नमस्कार। पॉलिटिकल पीच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिन में 3 चुनावी रैलियां कर जम्मू से लेकर कश्मीर वादी की जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर मोड़ने का प्रयास करें। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 14 सितंबर को सुबह 11 बजे डोडा में और 19 सितंबर को श्रीनगर में महारैली करेंगे। इसके अलावा 26 सितंबर को जम्मू में उनकी रैली हो सकती है। हालांकि जम्मू की रैली के बारे में पार्टी ने भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन पार्टी के जिस प्रकार से सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में भी वोटरों को अपनी तरफ लुभाने के लिए उनका इस्तेमाल करेगी। तो वहीं इंजीनियर राशिद यानी अवामी इत्तेहाद पार्टी जो जमाती ग्रुप का एक पार्टी है, अलगाववादी दृष्टिकोण अपनाता है और इंजीनियर राशिद टेरर फंडिंग के आरोप में जेल में बंद थे, जमानत पर बाहर आए। उनकी जमानत पर बाहर आने के बाद पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने तमाम तरह के ये आरोप लगाए कि भारतीय जनता पार्टी की चाल है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में इंजीनियर राशिद काम करेंगे। इस पर इंजीनियर राशिद ने कहा वो किसी के एजेंट नहीं हैं, बल्कि कश्मीर में अपनी बातों पर टिके रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जिस समय मैं जेल में बंद था अनुच्छेद 370 की वापसी को लेकर के, उस समय महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला यहाँ पर राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे थे। निश्चित रूप से जमात के चुनाव मैदान में उतर जाने के बाद जो बेस वोट बैंक था पीडीपी को, उसको तगड़ा चोट पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी यही भय है, ऐसे में कश्मीर वादी में भाजपा बाजी मार सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि इंजीनियर राशिद जम्मू कश्मीर चुनाव को किस प्रकार से प्रभावित कर पाते हैं। तो उधर जो कुलगामा कश्मीर का जो कुलगामा विधानसभा क्षेत्र है, वो कम्युनिस्ट पार्टियों का 3 दशक से गढ़ बना हुआ था। कश्मीर में कम्युनिस्ट राजनीति के पर्याय बन चुके यूसुफ तारागामी एक ऐसे चेहरे के रूप में कुलगामा से उभरे थे, लेकिन इस बार उनका किला ढह सकता। उनका किला ढहाने में भी इंजीनियर राशिद का महत्वपूर्ण योगदान होगा। जिस प्रकार से जमात के लोग, अलगाववादी संगठन के लोग ये चुनाव मैदान में उतरे हैं, ऐसा लगता है कि यूसुफ तारागामी का भी चुनाव में इस बार मुश्किलें हो सकती है। दरअसल कुलगामा कश्मीर के सियासत में तारागामी के दबदबा की कहानी कहता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के दौरान भी कुलगामा से सीपीआईएम यानी माकपा के लिए छोड़ने की घोषणा की गई। इससे पूर्व गुफकार दलों की रणनीति हो या 370 के मुद्दे पर एकजुटता का दावा हो, तारागामी कश्मीर के पुराने राजनीति में केंद्र पे रहे थे। अलगाववादी और जमात के समर्थन से वो अपने घर लगातार बचाए रखे हुए थे, लेकिन 1987 में जिस जमात से वो चुनाव हारे थे, जिस अलगाववादी लोगों से वो चुनाव हारे थे, वही फिर से चुनाव मैदान में है। इसे यूसुफ तारागामी को लेकर के भी कुलगामा में स्थिति ठीक नहीं है। अगर कुलगामा की चर्चा करें तो वहाँ पर जिन लोगों चुनाव लड़ रहे हैं उनमें उनका मुख्य मुकाबला जमात इस्लामी के कैडर के सक्रिय सैयद अहमद रेसी से है, जो जमात के प्रतिबंधित जमात के नेता हैं, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर है। और सैयद अहमद रेसी से ही सीधा मुकाबला यूसुफ तारागामी से का है। जबकि और भी उम्मीदवार हैं, लेकिन सीधा मुकाबला यूसुफ तारागामी का सैयद अहमद रेसी से है। और ऐसा लगता है कि 3 दशक बाद कुलगामा का किला यूसुफ तारागामी का ढह सकता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।